पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट रहे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स मार्केट 15। दोस्तों, आज है 15 अगस्त, 77वां इंडिपेंडेंस डे। तो आप सबको पहले इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस इंडिपेंडेंस डे पर हम चाहते हैं आप फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो। तो हमारा मैथ्स अभियान का हमेशा ये कोशिश रही है कि आपको फिनेंशियली लिटरेट करे, आपको एजुकेट करे, ताकि आप भी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। हम अपनी वीडियो के थ्रू लर्निंग शेयर करते हैं ताकि आप भी हमारे एनालिसिस के थ्रू बेनिफिट हो सके, आप भी कुछ पैसे बना सके। तो दोस्तों, हमारे इस अभियान के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियली रिलेटेड रहे। अब चलिए मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट में निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी वो आई है आपकी 19,434 पर, 6 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 44,090 पे आई है, 108 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी में लास्ट दिन में काफी बड़ा मोमेंटम आया है। नीचे के लेवल पे जाके उन्होंने सपोर्ट लिया और एक बहुत बड़ी रिकवरी आई है। तो कल के लिए मार्केट कैसे रिएक्ट करें, सारी चीजों पर बात करें, डिटेल में चार्ट की एनालिसिस करें। ये जो मूव आया है नीचे से ऊपर की ओर, ये शॉर्ट कवरिंग मूव भी हो सकता है। तो कल क्या हमारा मार्केट का क्या गेम प्लान होना चाहिए, सारी चीज़ों पर विस्तार में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। और इसी वीडियो में हम आपको बैंक निफ्टी के साथ कुछ स्विंग ट्रेड्स भी प्रोवाइड करेंगे जो हमें अच्छे लग रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। तो उन स्टॉक्स को भी आप अपने रडार में रख सकते हैं। दोस्तों, जो भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ ये लर्निंग पर्पज के लिए बनाता हूँ। इसमें कोई निवेश की सलाह नहीं है, कोई ट्रेडिंग की सलाह नहीं है। यदि आप कोई ट्रेड लेते हैं तो डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो चलिए आ जाते हैं सीधे चार्ट पे। फ्रेंड्स, तो आ गए हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में जो कैंडल बनी है ये हैमर कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल है, बट लास्ट डे के लो के नीचे है अभी भी। तो सारी चीज़ों की एनालिसिस करेंगे। लास्ट डे की जो लो बनी थी वो एक बार देख लेते हैं कितना हुआ था। लास्ट डे का लो था 44,120 था और क्लोजिंग जो आई है 44,090 पे आई है। तो 44,120 के ऊपर निकले तो इसमें अच्छी मोमेंटम आ सकती है। सारी लेवल्स की एनालिसिस करेंगे। और पिछले 5-7 दिन से ये रेंज में ट्रेड कर रहा था, ब्रेक डाउन किया है। लास्ट दिन में रिकवरी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। अब ये शॉर्ट कवरिंग मूव है, ये आगे मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो इसकी एनालिसिस करते हैं। तो आ जाते हैं सीधे 15 मिनट चार्ट में। जब ये इसके ऊपर निकलेगा तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, जो कि इसको पहले यहाँ पर 44,600 लॉन्गर टाइम फ्रेम में 44,600-700 के लेवल नज़र आ सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम आ जाते हैं, कल के लिए लेवल्स डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए, जब ओपनिंग हुई थी पहले 15 मिनट की कैंडल ही गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, जो कि यहाँ पर इसने लो बनाया था 43,793 था। और उसके बाद ये धीरे धीरे रिकवर करके पूरे दिन में अपसाइड जाती है। लास्ट के मिनट में, लास्ट के आधे घंटे में ये रेंज को अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कवर करने में सक्षम है। डेली टाइम फ्रेम पर भी इसने 19,250 जो था, ये इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो था 43,848, इसको सस्टेन करने में सक्षम हुआ है। अब जो मेजर हर्डल आएंगे 44,660 के आसपास आएंगे, जहाँ 44,535 के आसपास आएंगे, तो जो जहाँ इसका रेजिस्टेंस है। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए क्या दिख रहा है। यहाँ एक रेंज बनी है, रेंज पर कंसोलिडेशन हुआ है 44,050 का लेवल, और नीचे में जो है इम्पोर्टेंट लेवल 43,800 का लेवल है। तो 43,800 से लेके 44,000 के रेंज में ये कंसोलिडेट हुआ है, फिर ब्रेकआउट दिया है, फिर लास्ट क्या हाफ एन आवर में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो अब जो एंट्री बनेगी वो कहाँ बनेगी? अब जो एंट्री बनेगी ये कैंडल के ऊपर नहीं, अपने 44,260 के ऊपर एंट्री लेंगे। 44,090 की क्लोजिंग है, नहीं तो फिर अपने एंट्री लेंगे 44,150 के ऊपर एंट्री लेंगे 15 मिनट की कैंडल क्लोज में या 5 मिनट की कैंडल क्लोज में, एज पर योर रिस्क एपेटाइट। पहला जो लेवल नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 44,250 था। दूसरा लेवल है जो 44,340 था। और तीसरा जो लेवल नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है
44,500 का, ये 44,480 का लीजिए। तीसरा लेवल 44,480 का। स्टॉप लॉस जो रहेगा उस केस में अपना स्टॉप लॉस क्या बनेगा, ये यहाँ से मूव आना चालू है तो 44,150 के नीचे बेच रहे हैं तो 43,970 का स्टॉप लॉस लेंगे। ये 43,970 नहीं, आप 44,000 का स्टॉप लॉस ले लिए। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए। टारगेट हमने आपको 1:3 के दिए हैं, 150 के ऊपर 500 तक के लेवल दिए हैं तो 350 पॉइंट के टारगेट दिए हैं तो 1:2 2.25 के आसपास है। ये है बैंक निफ्टी की एनालिसिस। नीचे में सेल कब करेंगे, सेल हम करेंगे 43,950 के नीचे, 43,950 के नीचे सेल करेंगे। पहला जो लेवल होगा 43,850 का होगा, दूसरा जो लेवल होगा 43,770 का होगा। ये दो लेवल होंगे और उसके बाद भी यदि प्रॉफिट बुकिंग आई तो फर्दर जो लेवल नज़र आ रहे हैं वो 43,670 के नज़र आ रहे हैं। तो ये 3 लेवल के साथ बैंक निफ्टी में सेल करेंगे। अब एक बार पीसीआर डेटा फटाफट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ हमने, पीसीआर देखिए पुट राइटर भागे हैं तो यहाँ पर जो मोमेंटम है 0.8 पीसीआर है, अभी भी 1 के नीचे है, लेकिन यहाँ पर कॉल राइटर पुट राइटर थोड़े इंक्रीज हुए हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डे। तो अभी जो मेजर रेजिस्टेंस है 44,500 में बना हुआ है इंटैक्ट, 44,400 में भी थोड़ा हडल है, 44,200-300 में पुट राइटर थोड़े ऐड हुए हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी डेटा बुलिश है, मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी पीसीआर 1.2 है, लेकिन ये लास्ट डे के कंपेयर में कम हुआ है, 1.4 से 1.2 में आ गया है। और अभी भी 44,500 में अभी कॉल राइटर थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, पुट राइटर थोड़े कम हुए हैं तो 44,500 विल एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस। उसके बाद 45,000 तो बड़ा रेजिस्टेंस है ही, मंथली टाइम फ्रेम में भी और वीकली टाइम फ्रेम में भी। तो अभी हम पहले 44,500 के लेवल तक के लिए अपनी नज़र बना के रखे हैं। अब चलिए आ जाते हैं सीधा निफ्टी में। निफ्टी को भी पहले एक बार वीकली पीसीआर डेटा जल्दी से देख लेते हैं। निफ्टी का वीकली पीसीआर डेटा 0.9 है, लास्ट दिन ये था 0.8, तो वीकली पीसीआर डेटा बढ़ा है। रेजिस्टेंस जो मेजर नज़र आ रहा है 19,500 में नज़र आ रहा है, 19,400 में माइनर रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस हमें लगता है ब्रेकआउट कर दिया। 19,500 इज अ मेजर रेजिस्टेंस, 19,500 से लेकर 19,600 विल बी अ मेजर रेजिस्टेंस जो। मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी का अभी जो डेटा है वो अभी भी बुलिश ही है, 1.3 है, 1.4 से ये भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन ये इंटैक्ट है अपना। 19,500 में कॉल राइटर एक्टिवेट है, 19,600 माइनर रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है इसका 20,000 पे। तो अब आ जाते हैं चार्ट पे, देखते हैं क्या बना है। यहाँ भी डेली टाइम फ्रेम में हैमर कैंडल बनी है। निफ्टी अपने जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको होल्ड करने में सस्टेन हो गया। जो 15 डे मूविंग एवरेज है वो 19,250 का है और जो लो लास्ट दिन का बना था 19,257 का बनाया था। एग्जैक्ट अपने 50 EMI के आसपास इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके अच्छा ऊपर की ओर निकला है। अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 19,520 के आसपास है, 520 530 520 से 550 की जो जोन है ये इसका हडल जोन है। काफ़ी कंसोलिडेट किया है, रेंज का ब्रेक डाउन किया है, लास्ट डे रिकवरी करने की कोशिश किया है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में फटाफट आ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए इसने जो डे का लो बनाया था, पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डे का लो बना दिया था जो कि बना था 19,413 का। उसके बाद वाली कैंडल शायद नया लो बना था 19,258 का लो बना था। तो नीचे में 258 का लो बनाया और उसके बाद बहुत ही फास्ट रिकवरी आई है जो कि इसको 19,450 55 437 तक ले गई थी और जो क्लोजिंग आई है लास्ट में 19,413 पे आई है। तो अभी अब क्या लड़ रहा है निफ्टी में? निफ्टी में देखिए ये जो रिकवरी मूव आया है ये काफ़ी ऊपर से नीचे आया था, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, काफ़ी नीचे गया है। तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव भी हो सकता है। तो हमें नेक्स्ट डे की पहले 15 मिनट की जो कैंडल्स बनेगी बहुत ही क्रूशियल होने वाली है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बड़े ध्यान से ट्रेड की एंट्री लीजिएगा और कोई भी नई एंट्री हड़बड़ी मत कीजिएगा, आराम से वेट कीजिए। पहली जो एंट्री लें 19,460 के ऊपर ही एंट्री लें अपने, और हमारे लेवल्स जो होंगे
19,500 का पहला लेवल बनेगा। दूसरा लेवल जो बनेगा वो 19,540 का बनेगा। तीसरा लेवल 19,590 का बनेगा। और फिर अल्टीमेट वो भी सस्टेन किया तो 19,630 तक के लेवल अपसाइड में रखे हैं आपने। एंट्री लें 19,460 के ऊपर ही, उसके पहले कोई एंट्री नहीं। और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 19,400 का। ये जो स्टॉप लॉस रहेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रहेंगे। एग्रेसिव ट्रेडर है, 5 मिनट की कैंडल फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा हमेशा का मंत्र है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। हमारे रेगुलर व्यूअर ये ऑलरेडी ये बात जानते हैं। तो स्टॉक की एनालिसिस शुरू करें उसके पहले आज इंडिपेंडेंस डे पर हम आपको एक ऑफर देने वाले हैं। दोस्तों हमारे यहाँ आप अकाउंट खुला सकते हैं। हमारे यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ 5 रुपीज़ पर लॉट है। तो आप हमारे यहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर, हमारा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो इंटरेस्टेड मेंबर है वो हमसे कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 8100482971। आप ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं और आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं स्विंग ट्रेड्स की। पहला जो स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो बैंकिंग शेयर का स्टॉक है, एयू बैंक। नए ज़माने का बहुत ही मॉडर्न बैंक है और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिलीवर कर रहा है। स्टॉक में काफ़ी दिन से कंसोलिडेट हुआ है। नीचे में 716 से लेके 747 की रेंज में, 716 से लेके 735 की रेंज में ये पिछले 8-10 दिनों से कंसोलिडेट हुआ है। फिर वहाँ ब्रेक डाउन किया था 10 तारीख को और यहीं पर इसने 700 के आसपास अपना 2 दिन से ये वो सपोर्ट लेवल 700 के सपोर्ट लेवल पर उससे ऊपर जाके 704 705 के रेंज में आके बंद कर रहे हैं। तो ये स्टॉक हमें कल के लिए और आने वाले टाइम के लिए बुलिश लग रहा है। इसमें जो एंट्री बनेगी वो अपनी बनेगी, ये इसका हाई जो है 708.35 का है और कल का जो हाई बना है वो 710.80 का बना है। तो 708.35 का हाई है तो अपने 709 के ऊपर इसमें एंट्री लेंगे। 709 के ऊपर इस एयू बैंक में एंट्री लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 693 का है। ये पोजिशनल स्विंग ट्रेड है तो 693 का स्टॉप लॉस, 707 के ऊपर 709 के ऊपर एंट्री लेंगे तो आपका 7 और 9 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ है। हमारा पहला जो टारगेट इसमें रहेगा वो रहेगा 717 का। 716.80 पर इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज है। तो 716 यहाँ पर रेंज कंसोलिडेशन भी है तो 716 का पहला टारगेट लेंगे। दूसरा टारगेट जो बनेगा इसका 730 का बनेगा और तीसरा जो टारगेट बनेगा इसका 740 का बनेगा। ये 3 टारगेट के साथ हम एयू बैंक में एंट्री ले सकते हैं। इसको अपने रडार पे रखिएगा। दूसरा जो स्टॉक है वो भी बैंकिंग का शेयर है, ICICI बैंक। काफ़ी अच्छा बुलिश हैमर कैंडल टाइप की कैंडल बनी है। लास्ट 3 दिन से लोअर लो बना रहा था, वो लो फॉर्मेशन तो इसने ब्रेक किया है। ट्रेंड चेंज हुआ है और ये अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जाके क्लोज हुआ है। इसमें जो अभी नई एंट्री अब बनेगी वो बनेगी आपकी 900। एग्रेसिव ट्रेडर 960 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। सेफ ट्रेडर 963 की कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री लीजिएगा। नीचे में स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 946 का स्टॉप लॉस बनेगा। 960 के ऊपर एंट्री बनेगी। पहला जो टारगेट है 971 रुपये का आ रहा है। दूसरा जो लेवल नज़र आ रहा है 979 रुपये का नज़र आ रहा है और तीसरा जो लेवल सस्टेन किया तो फिर 990 तक के लेवल इसमें नज़र आ रहे हैं। ICICI बैंक को अपने रडार में रखिएगा। ये सारे इस मंथ के लेवल के हिसाब से बताए जा रहे हैं तो कीप नोट ऑफ दिस। तीसरा जो स्टॉक है वो IT शेयर का बिग जाइंट है, इन्फोसिस काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए पिछले 5-6 दिन से अपने रेजिस्टेंस लेवल को ये बार बार हिट कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्यों निकल सकता है। IT सेक्टर में बड़ा मोमेंटम आने की उम्मीद है। तो इन्फोसिस में जो हमारी एंट्री बनेगी वो 1400 के ऊपर बनेगी। 1400 के ऊपर इन्फी में एंट्री बनेगी। पहला इसका रेजिस्टेंस रेट माइनर है 1410 रुपया, जहाँ ये अपने 200 मूविंग डेज
मूविंग डे एवरेज तो गेन कर लिया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो 1410। फिर इसका नेक्स्ट जो लेवल है 1430, और फिर उसके बाद ये 1470 तक के लेवल अचीव कर सकता है। यहाँ पर ये रेंज एक कंसोलिडेशन है, ब्रेथ अवे गैप भी है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है जिसको इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो ठीक है, 1410, 1440 और ये 1476, ये 3 लेवल के साथ इन्फोसिस में एंट्री ले सकते हैं पोजिशनल स्विंग ट्रेड के हिसाब से। टारगेट के हिसाब से एंट्री आपको लेवल्स हमने दे दिए हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा अपना 1362 का। 1362 का स्टॉप लॉस रहेगा, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 1362 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एंट्री ले सकते हो। आखिरी जो हम स्टॉक बता रहे हैं ये एक नई लिस्टिंग है, इसका नाम है पाका, PAKK, यस पाका लिमिटेड। इसकी जो लिस्टिंग हुई है ये 7 जून 2023 को ये स्टॉक 11 जून 2023 को स्टॉक की लिस्टिंग हुई है, और ये स्टॉक हमने 52 वीक हाई पर ट्रेड करा है। लास्ट दिन इसने हमने 52 वीक हाई बनाया 148.90 का, और ये स्टॉक देखिए पिछले 5-6 दिन से कंसोलिडेट करा था, और लास्ट दिन एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल इसने बनाई है, और इसने हमने प्रीवियस जो लिस्टिंग गेन के रेजिस्टेंस है और सबको क्रॉस करके नया हाई बनाया, जैसा कि हमने बताया 52 वीक हाई। तो इसका डेटा बहुत कम है, इस स्टॉक को अपने रेडार में रखिए। लिमिटेड डेटा है, सीमित डेटा है, एक ही महीना का डेटा है अभी, तो इसमें बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी बेसिकली आपकी हाँ, तो कंपनी बेसिकली ये आपकी पैकेजिंग मटेरियल बेस्ड कंपनी है, और कंपनी का जो काम है ये डील करती है पेपर एंड मोल्डेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। तो अच्छी कंपनी है, इसको आप अपने रेडार पे रख सकते हैं।